यार गरुड़ बनावट कुछ नहीं, बहुत दीनता से सादे भाव से और श्रद्धा से वहाँ चलो और उसमें पकड़ लो। बोलो। सतसंगति विधि सगरी जाना, सूरति शैल फोड़ी आसमान। कहते हैं सब प्रकार की संगत सुनी, ऊपर चढ़ाई की, नीचे की, सब कुछ उसने। और जब सूरज शब्द को पकड़ के ऊपर चढ़ी तो आसमान को फोड़ दिया, तोड़ दिया। जब आसमान का अंडा टूटा तब फिर अनेकों ब्रह्मांड। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों को बंद किया तो जब वो अंदर की दृष्टि, तीसरा नेत्र, तीसरी दृष्टि जब खुली तो वो देखते हैं उधर, तो मुंदे और नैन में बिल्कुल एकदम से देखा उन्होंने तो शांत हो गए। ठंडक, हजारों सिल्लियां बर्फ की रख दी जाए तो इतनी ठंडक नहीं, इतना ठंडा। काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, कुछ नहीं ठंडा। अब वो कहते हैं जब सामने देखा तो मोह विलोक राम मुस्काई। सामने देखता हूँ वो बैठे हुए, राम बैठे। उन्होंने देखा तो हंस पड़े। इनसे कहा कि ये नाम पकड़ो, मेरे पास आ जाओ। तो नाम की डोरी पकड़ी तो पहुंच गया उनके पास। कह लगे देखो मैं तुमसे बहुत खुश हो गया हूँ और मैं रास्ता देता हूँ, उधर चले जाओ ऊपर की तरफ। तो जैसे रास्ता दिया तो अंडा टूटा और अनेकों ब्रह्मांड उधर खड़े हो गए मैदान में। तो उधर माँ जो नजराया, उधर जाके खड़े हो गए मैदान में, सफेद मैदान पे खड़े होके देखते ऊंचे पर कि भाई ये सब क्या है, मृतलोक क्या, स्वर्ग क्या, वैकुंठ क्या, चारों खाने क्या है, नरक क्या है, मन कैसे डाला जाता है, जीवात्मा कैसे निकाली जाती है, कहाँ हिसाब होता है, सब उन्होंने देखा। और ऊपर को वहाँ के तो आते विचित्र है, तहाँ लोक अनेका, अनेकों ब्रह्मांड और विचित्र विचित्र रचना। जब तीसरी आँख खुल गई तो ये सब दिखाई। अब वही कहते हैं गोस्वामी जी कि देखो तुम अंदर में चलो, चरण कमल मिलेंगे, ऊपर वो जब चढ़ोगे सूरज को सब के साथ जोड़ के जब खिंचाई होगी तो आसमान टूट जाएगा, अंडा फूट जाएगा, पंछी उससे निकल जाएगा, जीवात्मा उससे निकल के बाहर खड़ी होगी और फिर वो सब देखेगी, तब उसको ज्ञान होगा। तब ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, तब उसको अनुभव होता है। वहाँ आँख से कोई चीज छुपती नहीं है, सब देखने को मिलती है। बोलो। 10 दिस पार सार सब जा, कमल पार पहचान। भाई मैंने सब वहाँ जाना देखा। गोस्वामी जी कहते हैं सब मैंने देखा और मैं वहाँ तक सब कुछ जाना।